आपके लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भव्यात्माओं के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे बीच। और आज विशेष रूप से महाराज श्री के दर्शनार्थ तो आए हैं, लेकिन प्रयोजन उनका यही था कि मुझे गुणायतन से जुड़ना है और वे सपरिवार आज महाराज श्री के पावन चरणों में यहां पहुंचे। उन्होंने महाराज श्री से प्रार्थना की कि आज हम विशेष प्रयोजन से ही आए हुए हैं और गुणायतन से जुड़ने के लिए मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं श्री सनत कुमार जी आलोक जी जैन, संपूर्ण परिवार के साथ में यहां उपस्थित हो, तो कृपया पधारे। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहां आमंत्रित करते हैं जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आनंद जी सर्राफ भोपाल से हमारे बीच हैं गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में, और सिद्ध प्रकाश जी जैन भोपाल से हमारे बीच हैं गुणायतन ट्रस्टी के रूप में। कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, उनके लिए गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करेंगे। और आप लोग इस दान की अनुमोदना के लिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से, हाँ वैसे चलेगा, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि आपके होना चाहिए। और प्रथम सवाल भी सनत कुमार जी आलोक जी जैन छिंदवाड़ा करें। हम पूज्यवर मुनिश्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां देके जयकारा लगाते हैं। जब लोग पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज की। महाराज जी, ये मेरा प्रश्न ही है। अपमान हुआ जी वर वर के, सम्मान मिला जी वर वर के। महाराज श्री, अपमान और मान में दोनों में हम कैसे रहें, आप हमें समझाइए। बहुत अच्छा सवाल है। नमोस्तु महाराज। मान और अपमान में हम स्थिर कैसे रहें? अपने स्वभाव को पहचान लो तो मान और अपमान दोनों हमें प्रभावित नहीं करेंगे। मान हम किसे कहते हैं? जब हमारे लिए कोई कुछ अच्छा कहता है। अपमान हम कब समझते हैं? जब हमारे साथ कोई बुरा होता है। पर यथार्थतः अगर हम विचारें तो हमारे साथ न कुछ अच्छा होने वाला है न बुरा होने वाला है। क्या कुछ? मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा न कुछ अच्छा हो सकता है न बुरा हो सकता है। इस शाश्वत सत्य को पहचानने वाला न मान को अपना मानता है न अपमान को अपना मानता है, और ऐसा व्यक्ति मान अपमान से परे हो जाता है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जो आज गुणायतन से संबंध हुए। और उसके बाद में प्रामाणिक पाठशाला सोनागिर के नन्हे मुन्ने बच्चे एक प्रश्न करेंगे और फिर ऑनलाइन। नमोस्तु नमोस्तु। एक शामी महाराज एक शामी महाराज पाठशाला में आकर सब बच्चों को इतना अच्छा लग रहा है कि संख्या अब डबल हो गई। 8 से 16 बच्चे हो गए। बहुत सुंदर। बच्चों को पाठशाला में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर। बच्चे खुश हैं। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, हम लोग अगर मंदिर के बाहर कोई पैसा या सिक्का मिलता है, वो किसी का होता है, तो फिर अब वो बहुत देर से पड़ा रहता है, कोई उसको उठाने नहीं आता, तो उसको मंदिर में डाल देते हैं, तो उसको चोरी कहते हैं क्या? देखो, दूसरों की बिना दी हुई वस्तु को उठाना चोरी है, समझिए। अब आपका कहना है कि मंदिर में पड़ा है, कोई उठाने नहीं आया, हम उठा करके गुल्लक में डाल दिए तो चोरी होगी क्या? आपने लिया नहीं इसलिए चोरी तो नहीं कहेंगे, पर उठाया तो ये ठीक बात नहीं है। आप मान लीजिए उठा करके रख लिए और जिसका है वो खोजता हुआ आएगा, उसको कब मिलेगा? तो फिर क्या करना चाहिए? अगर ऐसा कुछ है, कोई भी कीमती वस्तु या रुपए पैसे हों, वहाँ की कमेटी को के पास जमा कर देना चाहिए और एक सूचना जारी करा देना चाहिए
कि ये पैसा या ऐसी चीज़ कहीं उपलब्ध हुई है, यदि किसी की हो तो अपनी पहचान बता करके वो हमसे ले सकते हैं। तो फिर वो आ जाए तो ठीक, ना आए तो फिर मंदिर में जाए, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। ठीक है, चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अभिषेक करते समय जब हम मार्जन करते हैं तो एक ही कपड़े से सारे भगवानों का मार्जन करते हैं, तो क्या ये सही है? आप ही बताओ, आपको सही लगता है क्या? नहीं महाराज जी। तो बताओ फिर, जब आपको ही सही नहीं लगता तो मैं कैसे सही कहूँगा? बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए। ओ पूज्य महाराज श्री चरणों में गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक श्रीमती उगम लता जी डंडवाल किशनगढ़ मदनगंज से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही हैं, महाराज जी आजकल कपड़े फाड़कर पहनने वाली पीढ़ी आ रही है और फटे कपड़ों को सीने वाली पीढ़ी जा रही है। भारतीय संस्कृति का धीरे धीरे लोप होता जा रहा है, इसको कैसे रोकें? समझाने से संभव नहीं है, मना करने पर विरोध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और आंखें भी नहीं बंद कर सकते। ऐसे में क्या करें? कृपया आप ही समाधान करें। हम लोग बचपन में सुनते थे कि कभी कोई फटे कपड़े पहन ले तो उसको कहा जाता था फटीचर। अब ये युग है, ऐसे युग में फटीचरों की संख्या बढ़ते जा रही है, हम क्या करें? ये पागलपन है और नहीं तो क्या। और मैंने सुना कि यह सच्चाई भी है कि और महंगे दामों में लेते हैं। ये क्या है? ये प्रवृत्तियाँ ठीक नहीं है। हमें अपनी मर्यादा को खुद सुरक्षित रखना चाहिए। इस विषय में मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को प्रेरणा दो कि तुम जो पहन रहे हो ठीक है, तुम्हारी अपनी चॉइस है, पर फटे पहन क्यों रहे हो ये बता दो। इसके पीछे का कोई लॉजिक है? मैंने एक दिन एक युवक से पूछ ही लिया, वो IIM का स्टूडेंट था और कपड़े उसके फटे थे, जीन्स थे फटे हुए थे। मैंने आया अकेला था, बोले तुम ये पहने हो, फटे पहने हो क्या? फट गया क्या? मैं चला के पूछा, फट गया? नहीं महाराज, आजकल ऐसा ही चलन है। तो मैंने भाई ऐसा क्यों पहना तुमने? ऐसा चलन क्यों है? बोले सब पहनते हैं। मैंने तुमने क्यों पहना? उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई और कारण रीजन है? बोले नहीं, मेरा सब पहनते हैं इसलिए हम पहनते हैं। हमने कहा भैया तुम IIM के स्टूडेंट हो, इतने पढ़े लिखे हो और ये रूढ़िवादी बन रहे हो कि सब पहनते इसलिए हम पहन रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में तो तुम दिमाग लगाते हो, पर फैशन के नाम पर अंधानुकरण क्यों करते हो? केवल अंधानुकरण है। एक फटा पहनने लगा, सब फटा पहनने लगे। भैया उसको मैंने समझाया कि ऐसे लोगों को हमारी परंपरा में फटीचर कहा जाता है। तुम तो MBA के स्टूडेंट हो, आगे चलकर किसी बड़ी कंपनी के बड़े एम्प्लॉय हो गए या हो सकता है कंपनी के मालिक बन जाओ। अच्छा इंसान बनो, फटीचर बनने का काम न करो। जब मैंने उसे अकेले में समझाया तो उसने कहा महाराज जी आज आपने मुझे अंदर से झकझोर दिया, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, लेकिन आपने जिस तरीके से हमें समझाया अब हमने तय कर लिया कि आइंदा ऐसे कपड़े आप नहीं पहनेंगे। बच्चों को हमें प्रेमपूर्ण तरीके से सद्भावना पूर्वक समझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम समझाएं तो समझ सकते हैं, और यदि समझाने के बाद बच्चे न समझे तो खुद को समझा लो, उलझो मत। बच्चे नहीं समझे तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। अगर किसी को फटीचरी बने रहने में आनंद है तो रहो, हम क्या कर सकते हैं? समझिए, कई लोग हैं जो अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना नहीं चाहते, आप उनको लाख कहो सुनना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों से अपनी दूरी बना लो। एक युवा था, इंजीनियरिंग का छात्र, लेकिन अपने कमरे को एकदम बेतरतीब रखता था। घर भर के लोग बहुत परेशान, समझा समझा के थक गए, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं होता था। एक दिन उसके चाचा अमेरिका से आए, लोगों ने कहा आप इसको समझाइए कि थोड़ा कमरा ठीक ठाक रखे।
वो उसके कमरे में गए, बेडशीट बिल्कुल सिकुड़ी हुई थी, कपड़े कहीं एक कपड़ा इधर एक कपड़ा इधर, किताब एक ही, पूरा कमरा अस्त व्यस्त है। उन्होंने कहा बेटा तेरा कमरा बड़ा अस्त व्यस्त है, इसको थोड़ा ठीक ठाक रखा करो। वो इतना कहा ही नहीं कि उसने अपने दरवाजे को दिखाया, बोला अंकल इधर देखिए। दरवाजे पर एक सेंटेंस लिखा था, दिस इज माई रूम, यू लव इट और लिव इट। हमको आप डिस्टर्ब मत करिए। उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी, उसने जब मुझसे कहा तो मैंने कान पकड़े कि मुझे लगा मैं रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। तो मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, अगर सामने वाला समझने को राजी ना हो तो खुद को समझा लो, दिमाग खराब मत करो। प्रकाश जी जैन, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति अजमेर राजस्थान से, पूछ रहे हैं, और गुणायतन जी ट्रस्टी भी हैं, गुरुदेव यह है तो सत्य, ऐसा ही होता है, पर मेरी शंका यह है कि परमात्मा को मानते हैं तो उसको कर्ता क्यों नहीं मानते? जैन दर्शन में उक्त पंक्तियों को किस प्रकार से लेना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, एक बार यही सवाल हमसे दर्शन शास्त्र की एक प्रोफेसर ने पूछा। वो महिला थी। उन्होंने कहा महाराज जी हमें जैनिज्म की सब बातें अच्छी लगती है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि जैन धर्म में ईश्वर को मानते पर ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते। देखिए न, ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। मेरे पति ने की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। तो मैंने कहा बहन जी, यदि ऐसा है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। तो क्या? मैंने कहा यदि ऐसा है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। पूछा क्या? मैंने कहा ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों किया? अगर आप कहते हो कि ईश्वर ने किडनी ठीक की तो खराब करने का भी आरोप ईश्वर पर ही लगेगा। फिर उन्होंने कहा महाराज ठीक है, जब आपका ईश्वर कुछ करता नहीं तो आपके यहाँ पूजा उपासना क्यों करते? ईश्वर की पूजा क्यों करते? मैंने कहा आप दर्पण देखती हो? मैंने कहा हाँ देखती हूँ। क्यों? इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। मैंने कहा मतलब? दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता है? नहीं महाराज, दर्पण साफ नहीं करता। दर्पण में देखकर हम खुद अपने दाग धब्बे को साफ कर लेते हैं। हमने कहा बस यही हमारे परमात्मा का हाल है। परमात्मा एक दर्पण है, वे हमारा दाग धब्बा साफ नहीं करते, पर उनको देखकर हम खुद अपना दाग धब्बा साफ कर लेते हैं। तो हम उस दृष्टिकोण से परमात्मा की आराधना करते हैं और यही दृष्टिकोण हमारे जीवन को सफलीभूत करता है। ओ एक बहन का प्रश्न है, अगर किसी महिला का अपने आप दूसरे महीने में अवर्सन हो जाता है तो उसका पश्चाताप कैसे करें? मंदिर कब तक नहीं जा सकते? देखिए, अगर गर्भपात हुआ है अपने आप तो निश्चित ये बड़े पाप का उदय है। और किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उन्हें अपनी निंदा ग्रहण करनी चाहिए। गुरुओं के समक्ष जाकर इस भाव से कि हमारी कोख खाली हुई, प्रायश्चित का भाव रखना चाहिए। जहाँ तक सूतक का सवाल है तो 3 महीने के गर्भपात में जितने माह का गर्भ गिरा है उतने दिन का सूतक होता है, वो 3 दिन की अशुद्धि मानना चाहिए। रजत जी जैन पुणे से पूछ रहे हैं, जो एक युवा कर्मचारी हैं, ऑफिस में सहकर्मियों द्वारा उपेक्षित महसूस होने पर आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखें? सहकर्मियों द्वारा उपेक्षित महसूस होने पर आत्मसम्मान को कैसे बनाए? भाई, कोई उपेक्षा करे ये उसके हाथ में है, पर हम अपने आप को उपेक्षित माने ये तो हमारे हाथ में है। आप अपने आप को उपेक्षित महसूस क्यों करते हो?
सामने वाला मुझे उपेक्षित न करे ये कतई संभव नहीं है। लेकिन कोई मुझे कितना भी उपेक्षित क्यों ना करे, मैं अपने आप को उपेक्षित मानूं ही नहीं, ये तो मेरे हाथ में है। तो सामने वाले के द्वारा उपेक्षा किए जाने पर भी खुद को उपेक्षित महसूस करने से बचिए, आपका आत्मसम्मान सुरक्षित रहेगा। और कभी कभी हमें तो ऐसा भी लगता है कि हम सामने वाले की उपेक्षा से कम अपनी अतिरिक्त अपेक्षा की पूर्ति न होने से खुद को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। तो अतिरिक्त अपेक्षा पालने से भी बचिए और किसी के द्वारा उपेक्षित किए जाने पर खुद को उपेक्षित महसूस करने से भी रोकिए। चंडीगढ़ से पुष्पाजी कौर वो पूछ रही हैं, बच्चों की गलत संगति के कारण मन में चिंता बनी रहती है, इसे कैसे नियंत्रित करें? देखिए, बच्चों में गलत संगति निश्चित रूप से चिंता का कारण है। संगति का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये बहुत पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हम अच्छी संगति की प्रेरणा जरूर दें और व्यवस्था भी बनाएं, क्योंकि प्रायः संगति हमारे संस्कारों पर भी भारी पड़ जाती है। इसलिए बच्चों को अच्छी संगति देनी चाहिए, पर अच्छी संगति के लिए हम प्रारंभ से बच्चों को वैसा तैयार करें, मानसिक रूप से बच्चों को तैयार करें, उन्हें इस बात का अच्छे से एहसास करें कि संगति का जीवन में स्थान क्या है और हमें किसकी संगति में रहना चाहिए और किसकी संगति से बचना चाहिए। ये भाव बोध यदि बच्चों में जग जाए तो उन्हें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। आजकल मैं देखता हूँ बच्चे जब तक माता पिता के पास रहते हैं तब तक तो ठीक रहते हैं, जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों की ओर रुख करते हैं वहाँ के वातावरण में पूरी तरह से भटकाव आ जाता है और वो बिगड़ जाते हैं और कई बार तो पूरी मर्यादाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो हमें उनके प्रति बहुत सजगता और सावधानी रखने की ज़रूरत है और इसे पूरी तरह से ध्यान से अपनाने की आवश्यकता और अपेक्षा है। बच्चों को समझाएं कि संगति हमें कैसे देनी चाहिए और उसे केवल संगति के लिए न करें, उनको उसी तरीके से तैयार करें। उनकी पढ़ाई लिखाई प्रारंभ से ही ऐसी कर दें, ऐसे विद्यालयों में उनको हम पढ़ाएं, ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों में उन्हें भेजें जहाँ उनके अनुकूल संगति हो, उनके चरित्र को निखारने वाली संगति हो। उन्हें इस विषय में हम हर पल सजग और सावधान रहने की प्रेरणा देते रहें तो ये भटकाव कुछ अंशों में रुक सकता है। राजेश जी जैन इंदौर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, जो शिक्षक हैं, छात्रों की अनादरपूर्ण बातें मन को दुखी कर जाती है, उन्हें कैसे सकारात्मक रूप से लें? देखिए, ये समस्याएं सबकी। कोई मेरा आदर करे अच्छी बात है, पर आदर न करे उसको भी हम अनादर मान लेते हैं और कभी कभी अनादर करते हैं, तो ये भी ठीक नहीं। एक समय था जब छात्र शिक्षकों को बहुत आदर सम्मान के साथ देखते थे। आजकल ये आदर सम्मान का भाव कम हो गया, आज का पूरा प्राय चलन ही ऐसा हो गया। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर बच्चे अनादर कर रहे हैं तो हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए, कहीं मुझ में तो कोई कमी नहीं है। अगर मुझ में कोई कमी है जिससे लोग मेरा अनादर कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले खुद में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। मैं आज भी मानता हूँ कि जो बड़े चरित्रवान निष्ठावान लोग होते हैं, लोग उनका हमेशा आदर करते हैं, उनका बहुमान करते हैं। तो पहले आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि कहीं मेरे व्यक्तित्व में कोई कमी तो नहीं है, यदि है तो उसे सुधार कीजिए। और उसके बावजूद यदि कोई किसी दुराग्रहवश आदर सम्मान न करे तो अपना अनादर मत मानिए, उसे विनम्रता से स्वीकार कर लीजिए। ये सोचिए कि कहीं ना कहीं ये मेरे संस्कारों की कमी है, मेरे प्रयासों की कमी है कि हम अपने बच्चों को इतना आदर सम्मान नहीं सिखा पाए। अब मुझे ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बच्चों को और ढंग से पढ़ाऊँ, सीख दूँ, संस्कार दूँ, ताकि वे बड़ों का आदर सम्मान सीख सकें।
बेंगलुरु से अमन राव जी जो एक उद्यमी हैं, स्टार्टअप में लगातार असफलताओं के कारण आत्मविश्वास डगमगाने लगा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। गुरुवर आप ही मुझे कोई सही राह बताएं। स्टार्टअप में विफलता मिलने के कारण आत्मविश्वास डगमगाने लगा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, कोई सही राह बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप किसी भी कार्य में आगे बढ़ें, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, एक बार में हर किसी को सफलता नहीं मिलती। अपने अतीत को याद रखिए, हमने जब से चलना शुरू किया न जाने कितनी बार गिरे होंगे, और गिरना एक प्रकार की ये सबके साथ संयोग है, गिरेंगे, पर गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। गिरकर उठना पाना ये सबसे बुरी बात है। तो हम गिरे इसकी कोई परवाह ना करें, हम हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि हम जो गिरे हैं वो गिरने के लिए नहीं, फिर से उठने के लिए। यदि हमें सफलता नहीं मिली तो इस बात को लेकर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम विफल हुए हैं, लेकिन आने वाली सफलता की संभावना आज भी मुझसे जुड़ी। मुझे सफलीभूत होना है, मैं सफल होऊंगा, ये भाव और ये प्रयास मन में जगा के रखे तो जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और ये हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। जहाँ तक स्टार्टअप में सफलता न होने से आई हताशा का परिणाम, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आजकल ये जो चलन हो पड़ा है कि सब में स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, अच्छा काम, संभावनाएं हैं, लेकिन अपनी क्षमता और संसाधनों को देखते हुए काम करना चाहिए। आप किसी भी काम में अगर ऐसे काम में हाथ डाल रहे हैं जिसका अभी तक कोई अनुभव नहीं, केवल एक संभावना के बल पर कर रहे हैं, तो आप तभी हाथ डालिए जब उसके नकारात्मक परिणामों को भी झेलने की ताकत हो। ऐसे मत करिए, नहीं तो आप टूट जाएंगे। जमा पूंजी है नहीं और आप आगे बढ़े तो आप टिक नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ बुजुर्गों के द्वारा एक बात कही जाती थी, समर्थ व्यक्ति को ही नया धंधा करना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? नया धंधा समर्थ व्यक्ति को ही करना चाहिए। क्यों? कदाचित फेल भी हो जाए तो सेहत ना बिगड़े। और जो असमर्थ व्यक्ति है, कम पूंजी वाला आदमी है, या इधर उधर से जुगाड़ करके काम शुरू किया है, उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? कदाचित सफलता न मिले तो वह पूरी तरह टूट जाएगा, फिर कभी उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो बच्चों को भी सीख दे कि केवल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर काम मत करो। आज स्टार्टअप वालों की तो बाढ़ है, हजारों लाखों बल्कि उससे ज़्यादा होंगे, न जाने कितने, पर सफल कितने होते हैं? इक्का दुक्का। इसलिए केवल कैलकुलेशन से सब चीजें नहीं चलती। अपनी क्षमता, अपने पास उपलब्ध संसाधन, अपनी पृष्ठभूमि, अपना बैकग्राउंड, इन सब को ध्यान में रख करके काम करो तो कभी हताश नहीं होंगे। फिर भी यदि आप स्टार्टअप में असफल होने से हताश हो रहे हैं, हताश क्यों हो रहे हैं? आप इसे सकारात्मक रूप से इस तरह से लीजिए कि कम से कम मैं स्टार्टअप के लायक तो बना। इसका मतलब मेरे अंदर कुछ तो टैलेंट है, और इतना टैलेंट है, इतनी प्रतिभा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपना ही नहीं, अपने परिवार का, और अपने परिवार का ही नहीं, अपने पूरे कुटुंब का गुजर बसर करने में मैं समर्थ हो सकता हूँ। मैं अपना तरीका बदलूँगा। मैंने कल बोला था कि एक दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा खुलता है। हमारा ध्यान बंद दरवाजे की तरफ नहीं, खुले द्वार की तरफ होना चाहिए। हो सकता है 99 दरवाजा बंद हो, 100वां तो खुलेगा। एक न एक दिन जरूर खुलता है,
और एक न एक द्वार जरूर खुलता है। ये दिशा और दृष्टि मन में धार लीजिए, कतई परेशानी नहीं होगी। अपने बीच में पुणे से अक्षत जी, आकांक्षा जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। आकांक्षा जी जैन अपना प्रश्न करेंगी उसमें। अच्छा दोनों पूछो। हाँ, और उसके बाद तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में जैन बेकर्स फोरम के बहुत सारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, वे तैयार रहे। महाराज जी को नमोस्तु, शुल्लक जी को इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, दान देने के संबंध में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, दान देते समय आपने पूछा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं इसे दो तरीके से दे रहा हूं। पहली बात, दान क्या सोचकर देना चाहिए, और दूसरा कहाँ देना चाहिए। तो पहले क्या सोचकर दें, तो दान देते समय ये सोचना चाहिए कि ये मेरे जीवन को कृतार्थ करने का सुअवसर है, ये मेरे जीवन को धन्य बनाने का मौका है, ये मेरे पाप को झड़ाने का प्रसंग है, और ये मेरे लिए एक कल्याणकारी सबल निमित्त बनकर आए। आप इस तरह के भाव से भरकर कभी दान करेंगे तो आपका मन हर्षित होगा, बहुत हर्षित होगा। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि वे नाचते हुए दान दिए। मैं जयपुर में था, दिल्ली का एक परिवार गुनायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ा। बहुत भाव लेकर आए थे कि हमें जुड़ना ही है, चला कर। और जब मंच से उनकी उद्घोषणा हुई तो इतने खुश होकर के इतने जोर से नाच पड़े पति पत्नी दोनों, जैसे उनकी बहुत बड़ी मुराद पूरी हो गई। उन्होंने कहा, आज हमें इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि मेरा धन अच्छे काम में लग गया, मैं अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। तो ये मानसिकता आप सबको रखनी चाहिए। बहुत कम लोग हैं जिनके मन में ऐसा हर्ष होता है। बोलो, जिस साल आप लोगों को ज़्यादा दान करना पड़ता है, और प्राय जब साधु संत आते हैं तो ऐसा हो ही जाता है, उस साल आप क्या सोचते हो, इस साल खर्चा बढ़ गया या पुण्य बढ़ गया? क्या सोचते हैं? ईमानदारी से बोलना, हमारे सामने तो बोल रहे हो। घर का हिसाब लगाओगे तो कहोगे इस साल का खर्चा बढ़ गया। खर्चा नहीं बढ़ा है, क्या बढ़ा है? पुण्य बढ़ा है, पाप झड़ा है, जीवन धन्य हुआ है, कृतार्थ हुआ है। ऐसा अहो भाव मन में जगाओ तो देखो क्या हुआ, आनंद आएगा। आज एक व्यक्ति, उसका संदेश आया, उसको किसी निमित्त से किसी ने कोई सूचना दी, कोई फोन दिया। उस समय उसके पास वो स्थिति नहीं थी कि मैं दे सकता हूं तत्काल, लेकिन उसने कहा कि अगर मुझे इस लायक समझा गया है तो मैं दूंगा, और सबसे पहले मैं दूंगा। ये मौका है, मैं छोड़ नहीं सकता। तो ये भाव बहुत बिरलों में होता है, ऐसा भाव जगाना। अब दूसरे तरफ का कहाँ देना, तो जहाँ दान का सदुपयोग हो वहाँ आवश्यकता अनुरूप दान देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार 7 स्थान में दान देना चाहिए: जिन बिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठकम, दान, पूजा, सिद्धांत, सुसिद्धांत, लेखनम, सप्त क्षेत्र। ये 7 क्षेत्र पारमार्थिक स्थान के भगवान के बिंब की स्थापना, जिन मंदिर का निर्माण, तीर्थ यात्रा, प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, अभी आने वाला आप लोगों के लिए सौभाग्य मिल रहा है। दान, चतुर्विध संघ को दान, आहार, औषधि, उपकरण, आवास दान। पूजा, भगवान के बड़ी बड़ी पूजा विधान, आराधना। और लेखनम, शास्त्र लेखनम, शास्त्र का प्रकाशन। कुल मिलाकर जिससे संस्कृति का विकास हो, जिससे धर्म का प्रकाश हो,
जिससे लोगों में धार्मिक श्रद्धा भरे, ऐसे कार्यों में अपना द्रव्य लगाकर अपने आप को कृतार्थ समझना चाहिए। इसी के साथ दान में करुणा दान के अंतर्गत मानवीय भावना से भरकर दीन दुखी जीवों के कल्याण के लिए भी अपना दान करना चाहिए। हम धर्म की, संस्कृति की उन्नति के लिए अगर कहीं योगदान देते हैं तो एक महत् कार्य होता है। जहाँ भी अच्छा मौका मिले हमें उल्लसित चित्त होकर दान देना चाहिए। हाँ बेटा, हाँ बोलो। महाराज जी, आदिनाथ भगवान को जैन धर्म के बारे में कैसे पता चला? आदिनाथ भगवान को जैन धर्म के बारे में किसी से पता नहीं चला, उनने खुद का रिसर्च करके जाना। उनने जाना धर्म क्या है। आदिनाथ भगवान ने धर्म को बताया, जैन धर्म को नहीं बताया। ध्यान से सुनो, धर्म तो अपने अंदर छिपा हुआ है ना, उसको उन्होंने जाना और हमें बताया। और बताने वाले भगवान आदिनाथ थे, वो जिन थे। क्यों जिन किसको बोलते हैं? जो अपने आप को जीत ले, अपनी बुराइयों को जीत ले, वो जिन है। तो वो जिन थे, इसलिए उनके द्वारा बताए जाने वाले धर्म को हमने जैन धर्म कहा। समझ गए? चलो बैंकर्स। आज अपने बीच में जैन बैंकर्स फोरम भोपाल के प्रभात जी गोयल जो अध्यक्ष हैं, आनंद जी सराफ उपाध्यक्ष, सचिव अनिल जी जैन, सह सचिव राजेंद्र जैन और उनके संपूर्ण साथी रहने। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी का उत्साहवर्धन कर दीजिए और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महाराज जी, अखिल भारतीय जैन बैंकर्स फोरम की सभी सदस्यों की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ महाराज जी, अखिल भारतीय जैन बैंकर्स फोरम का गठन आचार्य श्री के चातुर्मास के समय में वर्ष 2016 में हबीबगंज मंदिर में हुआ था। इसकी 32 शाखाएं हैं, उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के सभी लोगों को जो बैंकिंग के संबंध में जो उनको समस्याएं होती हैं, मदद होती है, वो हम लोग करते हैं। हम लोग समाज के लोगों को ऋण प्रदान करना, KYC नॉर्म्स करना, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग संबंधी समस्याएं हो रही हैं, उन सब में मदद करते हैं। महाराज जी, विगत दिनों हमारी नई कार्यकारिणी गठन हुआ है, तो आज हम सभी कार्यकारिणी के सदस्य और सभी मेंबर्स आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। साथ ही ये मार्गदर्शन प्राप्त करने भी आए हैं कि हम कैसे अपनी सुविधा को हम आगे बढ़ाएं। महाराज जी, हम लोगों ने एक हेल्पलाइन भी शुरू की है। उस हेल्पलाइन को राजेश जी थोड़ा आगे लाएं। तो हेल्पलाइन में हमने विभिन्न मंदिरों में हमने ये पोस्टर टांगे हुए हैं। कोई भी इन नंबरों पर लाकर हमसे अपनी समस्या का निदान पा सकता है। हम कैसे और आगे समाज के काम में आ सकें, ये मार्गदर्शन आपसे चाहते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं आपसे। बहुत बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं चाहूँगा एक बार इन सब का उसको खुले रखिए, खुले सभी का जोरदार जोरदार अभिनंदन कीजिए। वर्तमान में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो बैंकिंग संबंधी है। लोग बहुत परेशान होते हैं और ख़ासकर हमारे समाज के छोटे लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। आप लोगों की ये पहल बहुत सार्थक पहल है और मैं तो चाहूँगा इसका सब लोगों तक प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के व्यक्ति को कोई भी परेशानी हो तो आप लोगों के साथ संपर्क करके लाभ उठा सके। आज का युग डिजिटल युग है, इसका एक पोर्टल बना लिया जाए और उस पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से सॉल्यूशन दे सकेंगे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे साइबर क्राइम की हो या अन्य चीज़ों की हो, इसी तरह लॉस हो, रिकवरी है या अन्य जनरल बैंकिंग की प्रॉब्लम्स है, ये बहुत परेशान करने वाली है। ऐसे समय में आप सब जो अनुभवी लोग हैं, यदि रास्ता दिखाएं तो बहुतों का काम हो सकता है। साधर्मी वात्सल्य के लिए भी एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकता है। कई लोग हैं जो किसी वजह से नुकसान का सामना करते करते बैंकों के जो अधिकारी हैं उनके कई बार उनके दुर्व्यवहार या उनके नकारात्मक रवैये से इस तरह से प्रभावित हो जाते हैं कि पूरी तरह उजड़ जाते हैं। तो अगर आप लोगों की सही सलाह मिले तो आप ज़रूर ऐसे लोगों के लिए सहायक बन सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि किसी के साथ ऐसी कोई समस्याएं हैं तो एकदम से घबराए नहीं, ऐसे लोगों से परामर्श लें। वो खुद आपको रास्ता बताएंगे कि आपके लिए क्या उपाय हो सकता है और जो विधि सम्मत रास्ता है उस रास्ते के अनुरूप चलते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। राजेंद्र जी जैन बावड़िया कला
वे अपना प्रश्न करें। हाँ, प्रश्न हाँ, प्रश्न। एक प्रश्न और है। राजेश भी हैं, राजेंद्र भी हैं। अच्छा, हाँ, बोलो बोलो। महाराज जी, आजकल पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। कई देश युद्धरत हैं, आपस में युद्ध चल रहा है, आतंकवादी भी घटनाएं बढ़ रही हैं और धर्म पूछ के महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा जा रहा है, सिंदूर को। मेरा प्रश्न यह है कि हम महावीर के संदेशों पे जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म पे चलकर क्या इस देश की रक्षा कर पाएंगे, इस राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे, या अपने माता बहनों को सिंदूर को बचा पाएंगे? नमस्ते महाराज। देखिए, भगवान महावीर के संदेशों को आत्मसात करके ही हम विश्व में शांति स्थापित कर पाएंगे, ये सत्य है। क्योंकि हिंसा से अंत नहीं किया जा सकता, हिंसा का अंत अहिंसा से ही हो सकता है। जहाँ तक सवाल है कि इस तरह के आतताइयों, आतंकवादियों का सामना कैसे करें, भगवान महावीर ने हम सबके लिए ये नहीं कहा कि कोई तुम्हें मारे तो तुम अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाते रहो। भगवान महावीर ने आप गृहस्थों के लिए कहा, यदि कोई तुम्हें मारने के लिए आए तो तुम अपने रक्षा के लिए उसे मार भी सकते हो, उसका प्रतिवाद भी कर सकते हो। ये विरोधी हिंसा है। और हमारे देश में कभी आक्रमण की परंपरा नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। हमने सदैव रक्षात्मक दृष्टि से अपने कदम उठाए। बिल्कुल। तो जो भी इस तरह के रक्षात्मक प्रयत्न हैं वो धर्म की दृष्टि से बाधक नहीं है और भगवान महावीर के संदेशों के भी विरुद्ध नहीं है। क्योंकि आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाना हर धर्मात्मा की एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, बल्कि वह उसका तात्कालिक धर्म भी है, इसलिए उसे अपनाना चाहिए। तो यदि कोई तुम्हारा सिंदूर उजाड़े तो ये तो सुनिश्चित करो कि दोबारा कोई ऐसा न कर सके। भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर का उपक्रम किया, इस दृष्टि से एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। सभी को मैं इस संदर्भ में इतना कहूँगा, जैन पद्म पुराण की ये बात इसमें स्मरण रखने योग्य है, जिसमें लिखा है कि कोई योद्धा यदि रणांगन में जाता है, तो एक और विजय का सेहरा लिए उसकी धर्म पत्नी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की सुरांगना जीत कर लौट आए तो पत्नी सिर पर सेहरा पहनाएगी, और यदि वीर गति को प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग की सुरांगना। तो वो विरोधी हिंसा है, विरोधी हिंसा क्षम्य है। नमस्ते महाराज। राजेंद्र जी जैन बावड़ी कला, वे अपना प्रश्न करें। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न मंदिर जी की शिखर की संरचना को लेकर है। पहले जमाने में मंदिर जी में एक मंजिल हुआ करते थे, शिखर ऊपर हुआ करता था, उसके नीचे सब लोग पुजारी गण रहते थे, तो उसका प्रभाव पड़ता था। अब आज 2 मंजिल 3 मंजिल मंदिर जी हो रहे हैं, छत डाल दी जाती है, शिखर सबसे ऊपर रहता है, तो उसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है, मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज जी। नमोस्तु महाराज। देखिए, शास्त्रों में बहुखंडीय जिन मंदिरों का उल्लेख मिलता है, ऐसा नहीं है कि एक मंजिल के मंदिर की परंपरा ही रही। बहुमंजिले मंदिरों का भी उल्लेख मिलता है। ये बात सही है कि प्रायः एक मंजिले मंदिरों का ही चलन ज़्यादा रहा है और उनका ही निर्माण रहा है, और उसका अपना प्रभाव होता है। एक जगह लोग रहते हैं, लेकिन आजकल ज़मीनें महंगी, समाज बड़ी, तो अब क्या करोगे? आजू बाजू में ऊंचे ऊंचे मकान, अब व्यवस्था कैसे बनाएंगे? तो अलग अलग खंडों के मंदिर बनाने में कोई दोष नहीं है। आप एक मंदिर में 3 मंजिल में 3 वेदी बना सकते हैं, 3 गर्भगृह बना सकते हैं, एक शिखर भी रख सकते हैं। वो एक ही शिखर के अंतर्गत माना जाएगा। वो गर्भगृह से संबद्ध होने के कारण उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। हर मंदिर में हर तल्ले का अपना अलग अलग वास्तु होता है, उसी के अनुरूप वो अपना काम करता है। हमारी मंदिर की पवित्रता उसकी रिद्धि सिद्धि का आधार बनती है। हाँ,
तुलनात्मक रूप से अगर पूछें तो एक मंजिल के मंदिर बहुमंजिली मंदिर की अपेक्षा ठीक है, और वह भी एक वेदी का मंदिर और अधिक, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा एक ही जगह घनीभूत होती है, सारे दर्शक सारे पुजारी एक ही जगह रहते हैं, बहुमंजिले में लोग बढ़ जाते हैं। तो हम एक जगह रह कर के कर सकें, लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत बार हमें चीज़ों को व्यवस्थाओं को ध्यान में रख कर के तय करना पड़ता है, इसलिए बड़ी समाजों में ये एक समय की मांग है, इसलिए इसका निषेध करना उचित नहीं। नमस्ते। मयंक पूनम जी जैन मुंबई, वे अपना प्रश्न करें उससे पहले महाराज जी जन्मदिन पर आपके चरणों में वीरेंद्र जी जैन सोनू दुर्ग नागपुर जी गुणायतन से संबद्ध है, वे आपसे आशीर्वाद की कामना करते हुए एक जिज्ञासा प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री मोबाइल का सॉफ्टवेयर पुराना होता है तो नया अपडेट कर लेते हैं, फ़ोन पुराना हो जाता है तो नया अपडेट फ़ोन ले लेते हैं, किंतु महाराज श्री जिंदगी साल दर साल एक ही सॉफ्टवेयर पर चल रही है, इसको अपडेट करने के लिए 4 बातें बताने की अनुकंपा। बिल्कुल, जिंदगी साल दर साल पुरानी होते जा रही है, इसे अपडेट करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। रोज़ सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, प्रार्थना करो, कुल मिलाकर भावना योग करो, आपकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगी। भावना योग के 4 चरणों को जो पूरी तरह आत्मसात करते हैं उनके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं, इसलिए नियमित रूप से आप वो करते रहिए, आपके द्वारा किए गए सारे कार्य सफल होंगे। सुनीता जी जैन आधारशिला तैयार रहे। मयंक जी पूनम जैन जो गुणायतन जी ट्रस्टी मुंबई, उनका भी ऑनलाइन ही प्रश्न आया है। सातिया व सिद्धशिला को स्थापना पर बनाकर मिटाया नहीं जाता, किंतु पूजा के बाद थाली में सातिया व सिद्धशिला को धोकर साफ कर दिया जाता है। विसर्जन का यह तरीका क्या सही है अथवा और कोई तरीका भी आपके द्वारा? देखिए, पहली बात तो सातिया और सिद्धशिला को मिटाया नहीं जाता, ऐसा कोई नियम नहीं है, एक परिपाटी लोगों ने बना दिया। साथिया एक प्रतीक है, उसमें कोई बीजाक्षर नहीं है, इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान न रखें। साथिया पे तो बैठा भी जाता है, जब किसी मुनि की दीक्षा होती है तो उसका जो चौक बनाया जाता है उसमें स्वस्तिक होता है, तो जिसमें बैठ रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे? लोगों ने परिपाटी बना दी कि स्वस्तिक को मिटाया नहीं जाता, ऐसा नहीं है। और शास्त्रों में इसीलिए स्वस्तिक लिखा, बीजाक्षरों को मिटाने से पूर्व जरूर सोचा जाता है, लेकिन स्वास्तिक को मिटाने का कहीं निषेध नहीं। हाँ, सिद्ध प्रकाश आशीर्वाद, हाँ ठीक है। अच्छा, सवाल इनका था। सुनीता जी जैन आधारशिला, वे अपना प्रश्न जो है उसके बाद में मंच पर शुल्लक महाराज जी तक माइक। गुरुदेव नमोस्तु छुल्लक जी को एक छामी। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, चिंतन क्या है और यह कैसे फिर किया से बोलो। चिंतन क्या है और यह कैसे किया जाता है और इसके लिए क्या करना चाहिए? चिंतन क्या है, ये कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? जी देखो, चिंतन क्या है तो इसको मैं 2 से जोड़कर बोलूँ तो बढ़िया है। एक है चिंता, एक है चिंतन। कोई घटना, दुर्घटना, प्रसंग घटित हो जाने पर वहीं ठहर जाना चिंता है, और उसे पार कर आगे बढ़ जाना चिंतन। वहीं ठहर जाना चिंता, और पार कर आगे बढ़ जाना चिंतन है। चिंतन बहुत व्यापक शब्द है और एक अच्छा गुण है। किसी भी विषय और किसी भी प्रसंग पर विचार करना और विचार मंथन से उसका सार निकालना चिंतन। चिंतन का मतलब, जैसे एक फूल है, फूल को आपने सूंघा और फेंक दिया, दूसरे ने फूल को एक माला में गूंथा और पहन लिया, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन तीसरे ने फूल को उसका एसेंस निकाल कर इत्र में परिवर्तित किया और अपनी शीशी में रख लिया, जब जी आया पूरे वातावरण को महका दिया, इसका नाम है चिंतन। घटनाओं को घटनाओं की तरह जीना घटना है,
घटनाओं को अपनी स्मृति का बोझ बनाकर रात दिन उसी के विषय में सोचते रहना चिंता है, और घटनाओं के घट जाने से उससे अप्रभावित होने के लिए उसका सार निकालना, इसका नाम है चिंतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। क्षुल्लक है महाराज जी तक माइक जाए उससे पूर्व प्रेमचंद जी प्रेमी जी के जो है, हाँ, उनके संबंधी निशा जी बड़कुल जो भोपाल से हैं, साथ में रहेंगे प्रेमचंद जी प्रेमी। ओ निशा जी बड़कुल अपना प्रश्न करें, शीघ्रता से माइक वहां तक पहुंचाएं, और उसके बाद में क्षुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु नमोस्तु ओम। नमोस्तु। महाराज श्री, मैं यह जानना चाहती हूँ कि विदेह क्षेत्र में जो मनुष्य होते हैं उनको समूह शरण में उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, तो क्या वो उसी भाव से मोक्ष भी जा सकते हैं क्या? पहली बात तो विदेश क्षेत्र में जितने मनुष्य होते सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता जी। हाँ, जहाँ तीर्थंकरों और केवलियों का सद्भाव होता है वहाँ किसी किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, पर कब होगा? जब 16 कारण भावनाओं को भाएंगे और केवली शुद्ध केवली के चरणों में बैठकर भाएंगे। तो जो ऐसे होते हैं उनमें से किसी किसी को तत्क्षण तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, और जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ उनमें से कई ऐसे भी हैं जो तदभव में केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर बन जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्षुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज अपनी संख्या के माध्यम से आप सभी को लाभान्वित करें। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, इंदौर में एक व्यक्ति आहार देने आते थे और वो प्राय चौके में बोलते थे कि सभी मुस्कुराकर आहार दीजिए। तो जो अनजान व्यक्ति होते थे उनके साथ वो सहज रूपता से बात करते थे। तो प्रश्न है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारने में मुस्कुराहट कितना स्थान रखती है? नमोस्तु। महाराज जी ने कहा, वो कहते थे मुस्कुरा कर आहार दीजिए, मैं कहता हूँ मुस्कुराते हुए आहार लीजिए। भगवान ने ऐसा कहा, ब्राह्मणी वृत्ति है ना। चौके वाले घबराए नहीं, आपकी मुस्कान बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अपनी जैसे थोड़ी सी भुगती तनती है तो उनका बीपी ऊपर नीचे होने लगता है ना। मैं चिद्रूप सागर जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो तो मुस्कुराते हुए लेते हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो लोग समझ ले कि तालियां बज रही, कहीं महाराज इन्हीं की बात तो नहीं कर रहे। तो ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन बात सही है। हमारी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का जीवन बदल सकती है। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी जो अपने जीवन से घोर हताशा से भरा हुआ था, आत्महत्या करने के इरादे से वह एक नदी में छलांग लगाने के लिए जा रहा था। उसे सामने से आता हुआ देख एक व्यक्ति जो उसका मित्र हुआ करता था, उसकी नज़र पड़ी। उसने उसको देखकर मुस्कुराया और चूंकि उसके अंदर उथल पुथल थी, उसकी ओर से कोई बहुत रिस्पॉन्स नहीं आया। बोले, क्या बात, तुम आज इतने ज़्यादा दुखी हताश क्यों देख रहे हो? उसने कहा, आज मैंने किसी पहले व्यक्ति को अपने सामने मुस्कुराता हुआ देखा है। आज तक जो कोई भी मेरे सामने आया है वो मुझे फटकारा ही है। तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन क्या करूं, मेरे मन की मुस्कुराहट हमेशा के लिए गौन हो गई। उसने जब अपनी मनोव्यथा सुनाई तो उसने उसको समझाया कि जीवन से हारने में समाधान नहीं है, परिस्थितियों को हराने वाला समाधान पाता है। तुम डट करके काम करो, आगे बढ़ो। उसकी थोड़ी सी प्रेरणा से सामने वाले ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। तो तुम्हारी एक मुस्कुराहट किसी को जीवन दान भी दे सकती है। ऐसा प्रयास करना चाहिए। बंधु आने वाले 1 तारीख से 6 तारीख तक जिस पंच कहलाने की सूचना आप सबको दी गई, ये सहज रूप से हुआ आयोजन है। आयोजन बहुत पहले से चर्चा में था, बस भैया जी लोगों की उपलब्धता न होने के कारण हमने डेट घोषित नहीं की थी और आगे मुहूर्त नहीं है, इसलिए 1 तारीख से 6 तारीख तक ही है। और इस बात का कोई विकल्प ना करें, इधर भी पंच कहलाना, उधर भी पंच कहलाना। हम तो कहते हैं ये युग बहुत शुभ योग है, हर कोने कोने में पंच कहलाना होना अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या होगी? ये पंच कहलाना का निमित्त है, पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक होंगे।
जिन्हें पार्श्वनाथ भगवान विराजमान करने की इच्छा है वे इस पर विचार कर सकते हैं। जिन्हें विधि नायक विराजमान करना वो सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें माता पिता सौधर्म ईशान आदि केंद्र कुबेर महायज्ञ नायक या अन्य पात्र बनना है वे भी अपना विचार प्रकट कर सकते हैं और समय पर इसका लाभ उठा सकते हैं। शेष बातें भैया जी आपको बताएंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। राजस्थान प्रांत की झीलों की नगरी उदयपुर